26वें सिंधु दर्शन उत्सव में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हिज एमिनेंट पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, हमारे सम्मानीय जगत गुरु जी, और मुख्य अतिथि के रूप में हमें बहुत खुशी है कि हमारे एलजी लद्दाख के आर के माथुर हमारे बीच उपस्थित है। हमारे बीच उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी जामिया नामग्याल जी, जो एमपी है यहाँ के, और संत श्री हमारे जगतगुरु यतीन्द्र दास जी, संत श्री सदानंद युधिष्ठिर लाल जी, और सबसे महत्वपूर्ण इंद्रेश कुमार जी, जिनके चिंतन से, जिनके विजन से और जिनके कारण यह नई नई बातें होती हैं और उनके कारण यह यात्रा इस सफलतापूर्वक 26वें में पहुंची है। हमें विश्वास है कि उनकी इस तरह से चलने से यह यात्रा अन्य यात्राओं की तरह पूरी तरह निश्चित रूप से जितने तीर्थ स्थान बनेगी, इनका अभिनंदन। और हमारे भी कई और जिनका नाम हमारे सेक्रेटरी साहब ने लिया है, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह सिंधु माता की असीम कृपा है जो आपको अपने भक्तों को यहाँ बुलाती है और उन्हें स्नान पूजन का अवसर देती है। कहते हैं कि माता तब तक आपको किसी को नहीं बुलाती जब तक वह आप पर प्रसन्न नहीं है। तो मैं समझता हूँ आप सबकी उपस्थिति, आप हम सब भाग्यशाली हैं कि सिंधु माता के दर्शन के लिए, स्नान और पूजन के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका जोरदार में आपसे हम अपने करतल ध्वनि से आप अपना और सबका अभिनंदन करें कि आज आप सिंधु मैया के पूजन स्नान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आनंद लेने के लिए यहाँ हैं। सिंधु नदी का, गंगा नदी का जो स्थान भारतीय संस्कृति में है, सिंधु नदी का वही स्थान भारतीय इतिहास में है। विश्व की श्रेष्ठतम सभ्यता की जनक सिंधु नदी, इसका महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब ऋग्वेद, जो हमारे वेदों में रचना की गई, उसमें सिंधु का नाम 10 अध्याय है और सिंधु का नाम प्रथम अध्याय में आता है, गंगा का नाम 10वें अध्याय में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, और सिंधु के केवल दर्शन से ही आदमी पवित्र हो जाता है। ऐसी सिंधु नदी के दर्शन के लिए, स्नान के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। आप सब भी बहुत भाग्यशाली हैं। इसके नीचे, इसके जानते हैं आप सब, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं कि विश्व की श्रेष्ठतम सभ्यता की जनक सिंधु नदी के वेदों की रचना भी यही हुई थी। ऐसे सिंधु नदी के आप दर्शन के साथ स्नान करेंगे, आप सबका लाभ मिलेगा। मित्रों, दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं, और यदि यह लद्दाख मजबूत होगा, यदि यह लद्दाख संपन्न होगा आर्थिक और मानसिक रूप से, तो निश्चित रूप से किसी भी देश की नज़र भारत पर नहीं हो सकती। यही उद्देश्य लेके लद्दाख को विकसित करने का, साधन संपन्न बनाने का जो बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसके लिए यात्रा। और हमें आपको बता दें कि पहले आज से 98 में जब 97 शुरू हुई, तब केवल 200 हिंदू आते थे, भारतवासी आते थे, 800 विदेशी आते थे,
अब स्थिति यह है कि 20,000 भारतवासी आते हैं और केवल 1,000-2,000 विदेशी आते हैं। इतनी संख्या का महत्व तब और बढ़ जाता है जब इनके माध्यम से यहाँ के नागरिक, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ के ज्ञान बहुत बढ़ा है और वे अपने को राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए इसके विकास में सहभागी बनते हैं। यह यात्रा 1997 से माननीय अडवाणी द्वारा प्रारंभ की गई। 2004 में जब कांग्रेस शासन आया तो उन्होंने यह सोचकर कि यदि यात्रा चलेगी तो निश्चित रूप से अडवाणी जी का नाम होगा, संघ का नाम होगा। उन्होंने यात्रा को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन 2005 में इंदिरा जी के आशीर्वाद से, उनके विचार से यह यात्रा बिना किसी सहारे के स्वावलंबी यात्रा के रूप में प्रारंभ हुई। पहली यात्रा में 82 यात्री थे और आज आप सुनकर खुश होंगे कि आज करीब इस यात्रा में 1850 यात्री यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से कच्छ तक सभी यात्री यहाँ उपस्थित हैं और यह संख्या हमें बताती है कि भारतवासियों के लिए कितनी यह महत्वपूर्ण यात्रा है और कितना इसका लाभ भारतवासियों को मिल रहा है। मित्रों, इस यात्रा से 1-2-3 बातें हमें ध्यान करनी है। वह यह कि हम निश्चित रूप से जितने अधिक यात्री हैं, निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयाँ हुई होंगी, कुछ तकलीफें भी भोगी होगी, लेकिन कहते हैं जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उठे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जो यात्री इस कठिनाइयों के बाद भी यहाँ आनंद ले रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको गौरव मिलेगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी और हम कह सकते हैं कि जो कमियाँ हुई इसलिए हम निश्चित अपनी दोषी है, लेकिन उसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो आनंद कल आपने देखा स्वागत समारोह में, जिस ढंग से हम उस कार्यक्रम को देखा, आनंद लिया, आज उससे और अधिक आनंद आप लेंगे जब आपके सामने पुनः उसी तरह की यात्राएं होंगी और विशेष अतिथियों का सम्मान होगा। तो आप इस यात्रा का आनंद लीजिए और उस आनंद के साथ आप अपने जिस उद्देश्य आए हैं उसकी पूर्ति कीजिए। भ्रमण तो होगा ही। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप सिंधु जल में नहाए न भले, लेकिन सिंधु जल अवश्य ले जाएं और वहाँ अपने शहर में, अपने मंदिरों में इसका बांटेंगे, लेकिन सिंधु हर जगह पहुँचेगी और आपका आशीर्वाद मिलेगा। और सबसे एक मन में मेरी एक बात और है, आज आपके समक्ष एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण है कि यदि हम सब कुछ संपन्न वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक शहर से, 2 शहर से हम संपन्न व्यक्ति मिल करके कमजोर वर्ग के लोगों को अपने खर्चे से यहाँ लाएं, तो इसका और महत्व बढ़ जाएगा। उन कमजोर लोगों को हम यदि इस भूमिका से उनको खुश करेंगे, हमारी आत्मा को भी आनंद आएगा और उनको भी, हमें ईश्वर भी प्रार्थना करेगा। बहुत अधिक खर्चा नहीं, आप जानते 28-30 हज़ार 40 हज़ार का खर्चा है। यदि 40 व्यक्ति भी 1000 रुपये दे के भेजें तो एक सामान्य व्यक्ति यहाँ सिंधु दर्शन का आनंद ले सकता है। इस तरह धीरे धीरे यात्रा और बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ पुनः सबको इस यात्रा का आनंद लेने के लिए और इसकी स्मृतियाँ अपने घर घर पहुँचाने के लिए, जैसा करिंदे जी ने कहा था, एक व्यक्ति 10 से बात करे और इस तरह यात्रा का वह स्वरूप जो इंदिरा जी के मन में है कि राष्ट्रीय स्तर का, एक तरह का या राष्ट्रीय स्तर का मेले की तरह हर वर्ष आयोजन होता रहे। न केवल हम यात्री लाएं, लेकिन पूरा अलग अलग ढंग से अमरनाथ यात्रा की तरह इस यात्रा में भी लोग आते रहें और इसका आनंद लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप यहाँ आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे। एक राष्ट्र, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, इसी भावना के साथ आप सबका अभिनंदन। धन्यवाद।